सर ये बताएं दो चीज़ें, एक तो आपने आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, यू आर अ लॉयर ऑल्सो। मुझे तो आज बड़ा ये लग रहा है क्लियर कि जैसे फैसला हो गया हुआ है कि खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा, वो उधर लेके जाएंगे ये फैज़ हमीद वाले केस में, और जो सारी ये बात कि जी मिस यूज़ ऑफ ऑफिस वटेवर कि जो उन्होंने चीज़ें की हैं, तो आपका भी यही तासुर है? और क्विक कमेंट ऑल्सो कि जो आज बिल इन्होंने डाला है कि 3 साल फिर 10 साल सजाएं होंगी, ये क्या आप लोग स्पेसिफिक है? मतलब कि वो भी बड़ी मुसीबत है ना, जो आता है आगे सड़कें बंद कर देता है, जो आता है चौक बंद कर देता है, पूरा इस्लामाबाद बंद हो जाता है। फेडरल कैपिटल है, उसमें लॉजिक तो है। मेरा सवाल उठते हैं टाइमिंग से कि क्या ये इवेंट स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है, और 10 साल कैद, आई डोंट नो इज इट फेयर और नॉट, सेकंड टाइम अगर आप करें। इन दोनों चीज़ों पे क्विक कमेंट फवाद। देखिए, पहली बात तो यह है कि आज ISPR की कॉन्फ्रेंस जो है उसमें पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव यही है जो आपने बात कही है, जो उन्होंने तासुर ये कई तजिया निगार उससे निकाल रहे हैं। पॉजिटिव ये है कि पहली बार बड़ी देर बाद 9 मई का कोई तस्करा नहीं हुआ, डिजिटल टेररिज्म का जो तस्करा है वो नहीं हुआ, कोई इंतशारी टोला PTI को जो डायरेक्ट वो चीज़ें नहीं हुई हैं। और एक मौके के ऊपर तो उन्होंने ये जो क्वेश्चन था उसको भी हाइपोथेटिकल कहा कि ये आप जो है वो देके जाएंगे या नहीं देके जाएंगे। दूसरी तरफ सच्ची बात यह है कि मुझे तो कोई लॉजिक नहीं समझ आता है कि आप मिलिट्री कोर्ट लेके जाएंगे, इमरान खान को उससे क्या नुकसान है? इमरान खान को पूरी दुनिया में, आपने खुद ये खबर दी थी कि जब PTI के बैन की बात आई तो अमेरिकन एम्बेसडर और ब्रिटिश एम्बेसडर जो हैं उन्होंने आगे कहा कि देखिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस पे फिर हमें सपोर्ट करना। तो अब IMF का प्रोग्राम जो बिल्कुल एक धागे से लटका हुआ है, उस वक्त अगर आप ले जाए इमरान खान का केस मिलिट्री कोर्ट में, तो आलमी दुनिया से जो रिएक्शन आएगा, जो पाकिस्तान से आएगा, वो कोई हेल्पफुल तो नहीं है। और आज मुझे लगता है कि जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे थोड़ा इमेज जो है नॉन पॉलिटिकल इमेज को फौज को बढ़ाना चाहिए और इसको आगे लेके जाना चाहिए। अगर वो मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे फिर तो बिल्कुल ही बरह रास्त काम हो जाएगा ना, तो मुझे नहीं लगता ऐसी गलती। लेकिन ठीक है, बाकी चीज़ें छोड़ें। अगर ये ट्रायल वहाँ होता है तो मिलिट्री कोर्ट्स में तो यूजुअली बरी लोग नहीं होते, कन्विक्शंस ही होती हैं 99.9%। तो नैब कोर्ट कौन सी मिलिट्री नहीं है? नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ इसका पार्टी मोरल पे क्या असर पड़ेगा? बाकी छोड़ेंगे अमेरिका क्या कहता है, लेकिन जब एक आम आदमी सोचता है ना, ओहो उनते मिलिट्री कोर्ट तो भी सजा हो गई है, उन बाकी नाल की होएगा। मैं आपकी जो मतलब हुस्ने ज़न के ऊपर बड़ी दाद में दे रहा हूँ। मतलब आपका क्या ख्याल है कि जो ये नैब कोर्ट के जजेस बैठे हैं या जिन्होंने पहले सजाएं सुनाई हैं, आपके ख्याल में वो मिलिट्री कोर्ट के जजेस नहीं थे, या आपको ख्याल था कि वहां से वो बरी हो जाएंगे? ये देखिए, ये वही तस्वुर है, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये वही बात है जो बेची गई थी कि अगर इमरान खान को इलेक्शनों से पहले सजाएं होगी ना तो फिर इमरान खान को वोट नहीं पड़ना, उल्टा पड़ गया ना। ये बहुत बड़ी गलती होगी इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल में कोर्ट में देना, एक बहुत बड़ा इमेज इशू जो है वो क्रिएट हो जाएगा नेशनली भी और इंटरनेशनली। और ये जो बिल आया पब्लिक सेफ्टी वाला, जिसपे इन्होंने कहा है कि जी इलीगल गैदरिंग शैदरिंग 15 लोगों से ऊपर, पहली बारी 3 साल, फिर अगली बारी 10 साल भी सजा हो सकती है। अब ये रोकना तो चाहिए ना, जो इलीगल हर जगह लोग आके सड़कें बंद कर लेते हैं। देखिए, बात यह है कि इशू ये है ना, असल में प्रॉब्लम यह है कि अभी आपने जिस तरह ये तारक फजल चौधरी साहब से आप बात कर रहे थे कि क्यों आप ये करते हैं, जल्द से क्यों रोकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब पूरी पार्लियामेंट बैठी हो फॉर्म 47 के ऊपर तो लेजिटिमेसी नहीं होती। देखिए ना, 800 साल लगे हैं जमहूरियत का ये कॉन्सेप्ट बनते, या आप क्यों असेंबलियां बनाते हैं, क्यों आप ये इलेक्शन कराते हैं, क्यों ये आप इसलिए ये बनाया जाता है कि एक पूरा इसके पीछे 800 साल का एक पस मंजर है कि आपकी लेजिटिमेसी होगी। पता होगा लोगों ने, अगर आपने जैली असेंबलियां बना देनी है, जैली लोगों को ऊपर लगा देना है बगैर किसी सपोर्ट के, फिर ये होता है जो पाकिस्तान में हो रहा है। जलसा होगा, घबरा गए, खुद भी कह रहे हैं कि जलसों से कौन सा हुकूमत चली जाती है, लेकिन घबराहट है कि अगर एक दफा ये लगना शुरू हो गया कि मुल्क में नॉर्मल पॉलिटिक्स बहाल हो रही है, फिर हमारा क्या बनेगा। तो ये जो सारे इकदाम हैं ये उस घबराहट के नतीजे में हो रहे हैं, और यही वो घबराहट है जिसने पाकिस्तान को इस वक्त दबोचा हुआ है, और इससे जब तक हम निकलेंगे नहीं, आगे नहीं निकल सकते। ठीक है जी, हाँ ब्रेक लेनी। फवाद चौधरी बहुत शुक्रिया, उसका भी काफ़ी बातें रहती हैं। ज़रा मौलाना साहब भी सडनली बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो गए और बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। कुछ अर्सा पहले लगता था कि बिल्कुल JUI की पॉलिटिक्स शायद रेलेवेंट हो गई है,
लेकिन अब पिछले कुछ हफ्तों में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, और उसकी कुछ इन्फॉर्मेशंस भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो गई है। तो क्या मौलाना साहब ने डिसाइड कर लिया है कि उनका मुस्तकबिल गवर्नमेंट से जुड़े ना जुड़े, वो तो बात की बात है, लेकिन इमरान खान साहब से उनकी अलहदगी एक यकीनी सी कैफियत नज़र आ रही है। इस पर ही बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।